ओम बंदे व मातरम मित्रों, मैं हूँ राजकिशोर राजीव। बहुत पहले मैंने इसी चैनल पे बताया था कि जो बहुत जल्दी जो है जो मैं वेद के संबंध में वीडियो बनाऊंगा और जो है अपने यूट्यूब पर ये इस चैनल पर डालूंगा। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने जब घर पे गया था इस बार, तो मैंने देखा कि चाहे मंदिर हो चाहे कहीं भी बैठक जहाँ पे होता है, जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं शाम को, सुबह शाम को, और ख़ासकर मंदिर पर भी, तो ऐसा ही चर्चा चला। तो फिर मैंने कुछ ऐसा बात वेद से संबंधित कुछ बोला, तो बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं था ऐसा। और जब इसके तह तक हम लोग गए, जब बात आगे बढ़ा, तो पता चला कि इन लोगों का ना वेद का ना ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है ऐसा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अगर सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं उनको ही अगर वेद को ज्ञान नहीं पता रहेगा, तो फिर तो ये तो दिक्कत वाली बात है। और ये कितना गलत है, क्योंकि सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, वो तो वेद ही है। और वेद के बारे में भी हम लोग को नहीं मालूम है। तो जब मैंने पता किया ऐसा क्यों, तो फिर पता चला कि ना उन लोग के दिमाग में कुछ, जो हम लोग के मतलब उम्र के जो बच्चे लोग, जो युवा वर्ग हैं, बच्चे लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, जो है ना वेद है ना शायद बहुत ज़्यादा कठिन उसमें श्लोक सब है और हम लोग नहीं समझ पाएंगे ऐसा। तो मैं बोला चलो ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। और बहुत आदमी के पास ये था कि टाइम का भी अभाव था कि अब टाइम नहीं मिलता है क्लास के जो स्कूल का जो है टास्क वो पूरा करते करते। तो मैंने बोला मोबाइल तो चलाते हो ना, तो बोला हाँ यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ ये ज्ञान की चीज़ हम लोग लेते हैं यूट्यूब से। तब मैंने बताया कि चलो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसे मैं बहुत सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तब तो समझ जाओगे। तो वो लोग बोला हाँ तब अच्छा है, बढ़िया है। तो इसके लिए मैंने बोला चलो मैं आपको वेद के बारे में बताऊंगा ऐसा। और देखिए, मैं सामवेद मंगाया हूँ, जो मंत्र के दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। और ऋग्वेद का जो कुछ मंत्र है इसमें भी लिया गया है। तो इसके बारे में पूरे पहले जानेंगे, क्योंकि देखिए अब सवाल उठता है कि ना, मतलब जो वेद आप बोल देंगे कि चलो वेद ईश्वरीय वाणी है, ठीक है, लेकिन फिर सामने वाले को सवाल उठता है कि अगर ईश्वरीय वाणी है तो ईश्वर के द्वारा कब दिया गया, कैसे दिया गया, किसको दिया गया, और आज के युग में जो है हम लोग के पास कैसे उपलब्ध है ऐसा। तो ये सब बहुत सारे सवाल मतलब बनता है ऐसा। तो मैं दूसरे चैनल के तरह या दूसरे जो लोग समझाते हैं, जो बड़े विद्वान, उन लोगों की तरह नहीं समझाकर मैं सिंपल जो मेरे मन में जो प्रश्न उठता था पहले, जब मुझे इसका नॉलेज नहीं था वेद पुराण का, तो वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि यही सब तो दूसरे के मन में प्रश्न उठता होगा। तो ये जो बीच बीच का जो कड़ी है, जो कोई बताता नहीं, जो जोड़ता है एक दूसरे को, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए देख लिए, मैं बोलूँगा कि ना वेद है ईश्वरीय वाणी है, वेद में सब कुछ है, वेद ईश्वर के द्वारा दिया गया वचन है, एक कानून है, लॉ है। तो वो लोग बोलेंगे फिर जो अभी मैं बताई कि फिर ईश्वर ने किसको पहले दिया, वेद जो है कब बना, इसका रचयिता कौन है। तो ये सब बहुत प्रकार के प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि मैं वैसे भी साइंस के विद्यार्थी हूँ, तो मुझे मालूम है क्यों, कैसे, कब, किस लिए, ये सब प्रश्न जो है ना सबके दिमाग में उठता है। तो ये कड़ी है ना, कड़ी लोग जोड़ नहीं पाते, इसके लिए आधा अधूरा ज्ञान रहा है। तो मैं सब कुछ इस चैनल में बताऊंगा, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, ये पृथ्वी ने, ये पूरे जो संसार है इसकी जो है उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, साइंस के दृष्टि से भी और जो वेद के दृष्टि से भी, दोनों को एक साथ मिलाएंगे कि सही में जो वेद को बोला जाता है कि विज्ञान, वेद ही विज्ञान है, तो दोनों सही में है कि नहीं। और एक चैनल पहले मैं बहुत पहले बनाया था, उस पर मैंने बहुत सारे चीज़ साबित किया था और बताया था कि जो वेद है विज्ञान से अलग नहीं है, ठीक है। वेद से ही एक तरह से मान लीजिए कि विज्ञान का हर चीज़ वेद में आपको मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, वो लोग वेद पे अध्ययन कर के जो है आज के दिन में नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए अभी ये सब नहीं बताऊंगा, चलिए जब अगले वीडियो में सारी चीज़ बताऊंगा, जैसे वायुयान के संबंध में बताऊंगा, एटम बम के, परमाणु बम के, ये सब का संबंध, और जो भी अस्त्र अभी हम लोग के पास है, ये सब का संबंध वेद पुराण में कैसे है,
और मतलब इसका संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, बीच में पूरे कंप्रोमाइज़ करेंगे, उसका थ्योरी क्या है, इसका थ्योरी क्या है, दोनों को भी मिलाएंगे। ऐसा मतलब एक एक चीज़ को ना यहाँ पे साबित करके मैं दिखाऊंगा कि सच में वेद ही विज्ञान है, और इसके वेद में कुछ भी पाखंड नहीं है, कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। और जो बीच में गलत ढंग से डाला गया, बीच में जो भी बलि प्रथा हो पुराण में जो डाला गया, चाहे सती प्रथा हो, ये सब जो भी चीज़ है, जो पाखंड बीच में कुछ लोगों के द्वारा, मैकमुलर जो अंग्रेज थे उनके द्वारा, और जो भी मुगल शासक लोग थे उनके द्वारा, ये सारी चीज़ मैंने एक एक चीज़ को बताऊँ, क्योंकि मैंने 15 से 20 साल इस वेद और साइंस का अध्ययन किया, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। BSc मैंने पास किया हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी से। तो इसके लिए मुझे हर चीज़, ये नहीं है कि मैं केवल धर्म के लेकर चलूँगा, नहीं, वेद और पुराण, और इसके बाद साथ साइंस की थ्योरी क्या है, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, तो साइंस की थ्योरी क्या हम लोग को समझाते हैं कि साइंस की थ्योरी में क्या चीज़ है, हम लोग समझते हैं। और वेद में वही थ्योरी क्या है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है, हर चीज़ वेद में है, बस आवश्यकता है उसको समझने की। ऐसा, और मैं इसके लिए दावे के साथ हूँ, क्योंकि मैं खुद साइंस का विद्यार्थी हूँ, बायो से मैंने इंटर पास किया, ग्रेजुएशन किया, तो इसके लिए हर चीज़ मुझे नॉलेज है विज्ञान। तो इसके लिए मैं विज्ञान और वेद दोनों को साथ लेकर चलूँगा, और एक एक चीज़ इस पर साबित करूँगा। जहाँ पे मुझे दिक्कत होगी, मैं जो मेरे गुरु हैं, थैंक्स भारत के राहुल आर्या जी, और सत सनातन यूट्यूब चैनल के अंकुर आर्या जी, और भी बहुत सारे साधु लोग हैं, जो बड़े बड़े जो क्रांतिकारी साधु लोग हैं, तो उन लोग से मैं इस पे चर्चा करूँगा, फिर आपको बताऊँगा अगर मुझे कहीं दिक्कत होगी तो, ठीक है। तो सबसे पहले कि वेद जो है, वेद के बारे में जाने कि वेद क्या है, वेद कितने हैं, किस वेद में क्या है, और वेद के रचयिता कौन है, हम लोग के पास वेद कहाँ से है, ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा। आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे ना तो ये चीज़ मिल जाएगा कि वेद ये है, लेकिन पूरे कड़ी बाय कड़ी जोड़ के आपको कोई नहीं दिखाता ऐसा, क्योंकि मैं खुद सारे सर्च किया हूँ, इस पर रिसर्च किया हूँ बहुत, 12-12 घंटा मैं जब ड्यूटी पर रहता हूँ तो फिर मैं यही सब सुनता हूँ। यूट्यूब पे एक बार लगा दिया, फिर वो चल रहा है ऐसा। सभी वेद पुराण मैंने ऑडियो भी सुन रखा हूँ। इसका वॉल्यूम आप अगर चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। जैसे सामवेद है तो सामवेद आप सर्च करेंगे और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया गया है, 1 घंटा 1.5 घंटा का जो रहता है। आपको पूरे वेद इसके बारे में, सभी वेद के बारे में उसमें हिंदी में आपको मिल जाएगी। तो ये सब मैंने पूरे चारों वेद के बारे में सुना भी है और पढ़ा भी, स्टडी भी किया। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि जो हम लोग को चाहिए, मतलब कड़ी जो जोड़ने वाली होती है ना, वो एक जगह नहीं मिलता आपको। और एक जगह नहीं मिलने से क्या होता है ना, पूर्ण नॉलेज नहीं हो पाता। ऐसा कहीं से मिल गया नॉलेज, चलो ठीक है, ये तो समझ गया, ये समझ, लेकिन बीच के जो कड़ी है वो आपको नहीं मिलता। तो वो चीज़ मैंने देखा, तो उस चीज़ को मैं इस वीडियो में सुधार करूँगा। ऐसा मतलब एक जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से एक एक चीज़ को समझाऊँ कि ये नहीं कि मैं बीच से कहीं से उठा लिया, ये नहीं। जैसे अभी वेद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो मैं इस पे वेद के मैं शुरू से लूँगा कि वेद के रचयिता कौन है, वेद कितने हैं, वेद हम लोग के पास कहाँ से आया, ईश्वर ये वाणी है तो ईश्वर ने किसको पहले ये ज्ञान दिया, ये सब पूरा ऐसा एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा। और इससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप लोग वेद लेना चाहते हैं तो सभी जगह से मत लीजिए, सभी प्रकाशन से मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज भी वेद पुराण में जो मलेच्छ बोला जाता है सनातन धर्म के साथ, जो मतलब धर्म विद्रोह बोलते हैं, विद्रोही बोलते हैं, गलत इंसान जिसको बोलते हैं, तो वो लोग मतलब दूसरे धर्म के जो लोग हैं, मैं किसी धर्म को बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा धर्म ही सबसे उच्च है, सबसे बड़ा है। तो और हम लोग का धर्म ये सिखाता है, सनातन धर्म, किसी भी धर्म को बुराई मत करो, ठीक है। अब मैं हूँ तो ठीक है, लेकिन दूसरा भी है तो उसको ठीक है, उसको रहने दो। तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं किसी धर्म के नाम नहीं लूँगा, किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं लूँगा, और जो मेरे धर्म में सही है सही भी बताऊँगा, और जो उसमें गलत चीज़ डाला गया, ठीक है, बीच में समावेश किया गया श्लोक के माध्यम से, पुराण में जो है कथा कहानी के माध्यम से, खासकर मैं कथा कहानी ज़्यादा लूँगा, रीति रिवाज को ज़्यादा मैं उठाऊँगा। और इसलिए उठाऊँगा, मैंने पहले भी यूट्यूब चैनल बनाओ, उसमें मेरा वीडियो सब बहुत ही वायरल हो रहा है। आप सर्च कर सकते हैं
सनातन योद्धा नाम से, यूथ सनातन योद्धा नाम से चैनल है मेरा। उसमें मैंने जन्मदिन कैसे सही से मनाया जाए ये सब मैंने बताता हूँ। काफ़ी वायरल हो रहा है, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, उनके रिपोर्ट के कारण वो सब मुझे बंद करना पड़ा था। लेकिन वीडियो उस पर तो डाल दिया हूँ तो वो तो चलेगा ही, लोग देख ही रहे हैं ऐसा है। लेकिन उससे मैं कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, उस पर ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा। तो इसके लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ बोलूँगा कि देखिए, आप रिपोर्ट करते हैं उससे पहले क्या है ना, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे से आप बात कीजिए। अगर आपके बारे में, धर्म के बारे में या कुछ गलत बोला हूँ या मैं गलत चीज़ आपको बता रहा हूँ तो मुझे बताइए। मुझसे आप कॉल भी कर सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, हर चीज़ से आप जुड़ सकते हैं मेरे से। और मैं जवाब न दे पाऊँ तब आप डिबेट कर लीजिए मेरे साथ, वीडियो कॉलिंग करके, जैसे भी होता है। और वही आप मैं यूट्यूब चैनल पर डाल भी सकते हैं प्रूफ के रूप में। तो अगर गलत बता रहा हूँ या मैं आपसे हार जाता हूँ डिबेट में तो फिर अलग बात है। लेकिन ऐसा कैसा कि आपने चैनल रिपोर्ट करना शुरू कर दें। अरे जो सच है वही तो मैं बता रहा हूँ। अब मेरे पास ये वेद, देखिए इसके लिए मैं साक्ष्य रखता हूँ, प्रमाण रखता हूँ। अब ये सामवेद मेरे पास है, इसमें जो लिखा है मैं वही चीज़ बताऊँगा, ठीक है। ये अलग से मैं कुछ नहीं बताऊँगा। इसके लिए मैं हर जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं प्रूफ दिखाता हूँ, साइंस से भी और वेद से भी। तो हर चीज़ मैं अपने पास उसको पहले स्टडी करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, किसी को समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले मेरे से डिबेट एक बार कर लेंगे तो अच्छा। चलिए वो आपकी मर्ज़ी, आप जो कंप्लेन करे चाहे रिपोर्ट करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा मकसद यहाँ पे पैसा कमाना यूट्यूब से नहीं था, और नहीं है कि सिर्फ मुझे ये है कि चलो जो भी मुझे कुछ टाइम मिलता है जॉब से और सामाजिक कार्य से। मेरा एक संगठन भी चलता है। 2005 में जब मैट्रिक में था तो उस टाइम में मैंने एक यूथ क्रांतिकारी सेना नाम से संगठन मित्र मंडली बनाया, जो कि सामाजिक और जो है धार्मिक क्षेत्र में अभी भी कार्य कर रहा है। खासकर पर्यावरण क्षेत्र में हम लोग कितने पेड़ रोप दिए हैं 15-20 साल में, हम लोगों को खुद पता नहीं, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड पहले रखते नहीं थे, लेकिन अब मैं रख रहा हूँ। और पूरे अशोक का पेड़ होता है मंदिर पे से, और जो है सार्वजनिक स्थान पे जहाँ भी जगह मिलता है हम लोग लगाते हैं ऐसा। तो हम लोग का मकसद खास करके ये है कि समाज के बारे में, सामाजिक एकता के लिए, धर्म के लिए जो अच्छा है उसके बारे में सोचा जाए। पैसा कमाना नहीं, क्योंकि पैसा तो मैं जॉब से भी कमा ही रहा हूँ। तो जो भी उसके बाद, ये सब करने के बाद भी कुछ अगर टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ ज्ञान जो मेरे पास है, कुछ थोड़ा भी जो भी है, मैं जो भी जैसा भी मेरा भाषा है, मुझे जैसा भी आता है, मैं सामने वाले को समझाऊँ। मेरा मकसद है सामने वाले को समझाना, ये नहीं कि प्रोफेशनल तरीके से मुझे विद्वान बनना है चाहे नाम कमा। अगर नाम कमाना रहता तो मैं ऑन स्क्रीन आता ऐसा वीडियो में, लेकिन मेरा वीडियो देखा कभी भी मैं स्क्रीन पर नहीं आता। तो इससे भी आप साफ समझ सकते हैं कि मेरा काम ये नहीं है कि अपना नाम कमाना, पहचान बनाना, क्योंकि मेरा इतना ही वैसे भी पहचान है कि उससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, बहुत जो है बहुत है, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि जैसे देहाती भाषा में जो लोग जैसा समझे ना वैसा है। इस वीडियो को मैं बहुत अच्छे से बना सकता था, इंग्लिश में भी बना सकता था, हर मेरा जो क्षेत्रीय भाषा उसमें बना सकता था, बहुत अच्छे ढंग से उसको लिख के अध्ययन करके बना सकता था। लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं कैसे भी बनाऊँ, आदमी सामने वाले को समझना है, ऐसा वो समझ जाए, बस वही काफ़ी है। इसके लिए मैं बहुत सिंपल सी भाषा का यूज करूँगा, अभी कर भी रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तो चलिए ये सब जाने दीजिए, मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूँ वेद, ठीक है। ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ वेद के ऊपर, और मैं ये बता रहा था कि वेद आप कहीं से भी मत लीजिए। वेद जो है, जो www.vedrishi.com से आप मंगवाइए। और हालांकि ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, क्योंकि वेद ऋषि से मैं मंगा रहा था तो मुझे एक बार थोड़ा कुछ मोबाइल का प्रॉब्लम चलते नहीं आ पाया, ठीक है। तो मुझे ज़रूरी था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा लिया, ठीक है। देखिए ये फ्लिपकार्ट से मैं मंगाया, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा होगा कि आप अगर वेद मंगाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप से भी बहुत जो प्रकाशन है उससे जुड़ा हूँ, अच्छे प्रकाशन है। मैं हर महीना में 2-3 धार्मिक किताब या साहित्य मंगाते रहता हूँ। तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, मोबाइल नंबर भी मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं से मंगाइए, www. 3 ही W होता है, सॉरी,
vedrishi.com, ठीक है। उस साइट पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ पे साइट खुल जाएगी और वहाँ पे सारे वेद पुराण आपको मिल जाएंगे, वो भी शुद्ध मिलेंगे, कोई मिलावटी नहीं, ठीक है। क्योंकि अंकुर आर्या जी, राहुल आर्या जी और भी जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वो लोग सभी वेद को अध्ययन करके जो सचमुच में मिलावट नहीं है, वो वेद सब को जो है ना एक प्रकाशन के थ्रू या दूसरे प्रकाशन के थ्रू उसको छपवाया और उस साइट पे डाले हैं। वहाँ से आप लीजिए, उसमें कोई श्लोक मिलावट नहीं होगा। कोई जैसे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे रामायण बहुत सारे रामायण हैं, लेकिन दो मूलतः रामायण माना जाता है मुख्य, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामायण, ठीक है, रामचरितमानस वाले। तो दोनों में देखिए अंतर क्या है। वाल्मीकि रामायण जो है ओरिजिनल रामायण है, वही असली रामायण है, और उसमें देखिए कोई मिलावट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरे प्रकार से लेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ मिलावट हो। जैसे मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ कि वाल्मीकि रामायण जो है उसमें जो है उत्तरकांड है ही नहीं, ठीक है। सीता जी को त्यागना, इसके बाद लव कुश का युद्ध होना, ये सब वाल्मीकि जी लिखे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि वो उसी टाइम लिखे जिस टाइम में ये सब हो रहा था, उसी युग में लिखे, ठीक है। तुलसीदास जी कलयुग में लिखे, ठीक है। तो दोनों में तो अंतर रहेगा, और दोनों में बहुत सारे अंतर है, बहुत सारे श्लोक देखेंगे उसका अर्थ कुछ अलग है। उसमें एक जो तारन वाली श्लोक है, इसके लिए जो है जो दलित लोग हैं वो बोलते हैं इसमें ये इसका तारन का अर्थ ये बताया है, मारना पीटना। तो वो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, ऐसा वो प्रूव करके दिखाऊंगा कि नहीं वो चीज़ गलत है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा जब आप सही वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तभी आपको सही नॉलेज मिलेगी। गलत पढ़ेंगे तो उसमें गलत अर्थ होगा ही, ठीक है। क्योंकि आज भी मिलावट जारी है, मैं पहले भी बताया, आप लोग जानते भी हैं, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी इमेज टाइम पे ये सब खुलासा होते रहता है कि इस प्रकाशन में देखो दूसरे धर्म के लोग हैं वो मिलावट कर रहा है ऐसा। तो इसके लिए अगर शुद्ध वेद आपको चाहिए तो vedrishi.com पे जाइए, वहाँ पे वेद पुराण वहाँ से मंगाइए। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं खुद फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको असली वेद मिलेगा जिसमें कोई मिलावट ना, और ऐसा मिलावट रहता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये कहानियाँ हम सभी जानते हैं कि उस टाइम में जो अंग्रेज लोग ने देखा कि भारतीय संस्कृति बहुत ही विकसित है, उसको कैसे तोड़ा जाए, तो उन लोगों को संस्कृत पहले अंग्रेजों ने संस्कृत पढ़ा, संस्कृत के विद्वान बना, फिर जाके श्लोक में हेरा फेरी किए, उसका अर्थ कुछ और है, उसको अनर्थ कर दिए ऐसा। तो वो सारी चीज़ मैं पूरे एक जो भी गलत आपको कोई भी दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं ना, या वेद में गलत है या पुराण में गलत है, मेरे पास ऐसा कम से कम 2-3 हज़ार प्रश्न है जिसका उत्तर मैं इस यूट्यूब चैनल से दूंगा, वो भी प्रूव करके। जो कि आज के जो युवा है उन लोग को अगर बताएंगे ना, वो लोग देखेंगे ना, जैसे आपको ब्रह्मा जी के बारे में बोला जाता है कि वो सरस्वती जी उनकी बेटी है, उनके साथ उसने संभोग किए, ऐसा ये सब कितना गलत है। वो उसको इस ढंग से श्लोक में बताया है कि आप अगर एक बार पढ़ेंगे ना और ज़्यादा नॉलेज नहीं है वेद पुराण की, तो सच में आप बोलेंगे ठीक है, सही में ये सही बात है ऐसा। क्योंकि उस ढंग से श्लोक ही बनाया गया, उसका अर्थ ही बताया गया। जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, किशन जी जो है चीर हरण करते थे, वो बाँसुरी मतलब वो चूड़ी बेचते थे, बहुत जो बोलते कि आज के डेट में अलग मिजाज के इंसान थे, ऐसा भगवान थे। तो ये सब मैं सारी चीज़ प्रूव करूँगा, टाइम मिलेगा एक वीडियो में हर चीज़, वो भी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँगा किस